यह कहानी वाराणसी के राजघाट की है, जो अपने प्राचीन घाटों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन कुछ दशक पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पवित्र स्थान को भी खौफ से भर दिया। यह घटना आज भी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय है। घटना की शुरुआत 1970 के दशक में राजघाट पर एक स्थानीय नाविक, जिसका नाम रामलाल था, रोज रात में गंगा किनारे नाव चलाया करता था। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो हमेशा यात्रियों की मदद करता था, चाहे वो दिन हो या रात। एक रात रामलाल ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। घाट पर एक महिला सफेद साड़ी पहने गंगा किनारे बैठी थी। उसकी पीठ रामलाल की ओर थी। रात के उस समय वहां कोई और नहीं था और महिला का इस तरह अकेले घाट पर होना असामान्य था। रामलाल ने अपनी नाव किनारे लगाई और महिला के पास गया। जैसे ही उसने महिला से पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है, महिला ने बिना मुड़े धीमे स्वर में कहा, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। रामलाल ने सोचा कि शायद वो परेशान है और उसने महिला को नाव पर बैठा लिया। जैसे ही नाव गंगा के बीच पहुंची, महिला ने अचानक जोर से रोना शुरू कर दिया। रामलाल ने जब मुड़कर उसकी ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। महिला का चेहरा विकृत और असाधारण रूप से डरावना था। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह लाल थीं। रामलाल ने घबराकर नाव किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाव जैसे जड़ हो गई थी। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर मां गंगा का नाम लिया और पूरी शक्ति से नाव किनारे खींचने की कोशिश की। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, महिला गायब हो गई। वह कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन रामलाल की हालत खराब हो चुकी थी। जब वो लोगों के पास पहुंचा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो मुझे मारने आई थी। उसकी आंखें जल रही थीं। उस रात के बाद रामलाल उस घटना के बाद कभी सामान्य नहीं हो सका। उसने कई बार लोगों से कहा कि वो महिला किसी पुरानी आत्मा की तरह लग रही थी, जो गंगा किनारे भटक रही थी। कुछ समय बाद रामलाल बीमार पड़ गया और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। कुछ महीनों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। गांव वाले कहते हैं कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो किसी प्राचीन श्राप का परिणाम था। लोग अब भी उस जगह को रात में जाने से डरते हैं और कुछ कहते हैं कि वो महिला आज भी घाट पर भटकती है, अपनी आत्मा को मुक्त करने की प्रतीक्षा में। क्या ये सच था? कुछ लोग इसे केवल एक कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि राजघाट की वो रात सचमुच किसी भूतिया शक्ति से प्रभावित थी।